हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल चीज़। क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद में आपके गूस बम्स जो होते हैं ना, रोंगटे, वो आए ना आए, लेकिन आप अपनी मम्मी को माँ को जा कर के थैंक यू ज़रूर बोलने वाले हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग भी मैं बताता चलूँगा, कुछ ग्रामर्स के बारे में भी बताऊँगा आपको। और वीडियो के लास्ट के अंदर हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे, तो वो भी हम थोड़े बहुत देख लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सप्रेस यानी होता है व्यक्त करना, बताना। एक्सप्रेस योर लव यानी कि अपना प्यार, यानी आपका जो प्यार है। फॉर के लिए, योर मदर यानी आपकी जो माता के लिए आपका जो प्यार है वो व्यक्त करना, बताना, इजहार करना। ठीक है, एक्सप्रेस। तो अपनी माँ के लिए अपने प्यार का इजहार करें, तो ये इसका टाइटल है। तो इसमें आप अपनी मम्मी से, माता से कितना प्यार करते हैं उसके बारे में कुछ लिखी गई हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें हैं। एक माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उनका जो रिश्ता होता है कितना गहरा होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द लव, जो प्यार है, द लव बिटवीन यानी कि के बीच में, अ मदर एक माता, एंड और हर चाइल्ड यानी उसके बच्चा। तो जो प्यार है बिटवीन, बीच में, अ मदर एक माता, एंड हर चाइल्ड उसके बच्चे के बीच में, इज यानी कि है, वन यानी एक, ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि सबसे शक्तिशाली, बॉन्ड्स यानी कि बंधन, जो बंध होता है, बंधन होता है, उनमें से क्या है, एक है। जो भी शक्तिशाली बंधन होते हैं उनमें से एक है। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में, वर्ल्ड होता है दुनिया, संसार, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है उनमें से एक है माँ और बच्चे, माँ और उसके बच्चे के बीच का जो बंधन है वो। इट्स यानी कि इट इज़ अ लव, यह है प्यार, दैट इज़ अनकंडीशनल, एंड दैट्स अनकंडीशनल यानी दैट इज़ जो है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल यानी कि बिना शर्त वाला, यानी कि जिसके अंदर कोई शर्त नहीं है। ठीक है, शर्त होता है ना कि कंडीशन होती है कि तुम करोगे तो मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो माँ है वो अपने बच्चों को प्यार करती ही करती है, अनकंडीशनल लव बोलते हैं जिसको। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग यानी कि अटूट, मजबूत, बिना टूटने वाला, न हिलने वाला, अनवेवरिंग। एंड और लास्ट, अ लाइफ टाइम, लास्ट होता है कि टिका रहने वाला, अ लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर, तो जीवन भर टिका रहने वाला। तो इट इज़, यह जो प्यार है वो क्या है, अनकंडीशनल है यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अनवेवरिंग है यानी कि अनकंडीशनल की बिना शर्त वाला है। अनवेवरिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। एंड लास्ट अ लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर टिका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फॉर यानी के लिए, मैनी ऑफ अस, मैनी यानी कि कई, ऑफ अस यानी कि अस यानी कि हमारे बारे में, तो हमारे में से कई। आवर मदर्स यानी कि हमारी माताओं को, आर है, आवर फर्स्ट रोल मॉडल, फर्स्ट यानी कि पहला। ठीक है, यहाँ पे माता के लिए तो पहली। रोल मॉडल, रोल मॉडल जो होते हैं आदर्श, जिनको हम मानते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हुए, तो वो आदर्श हैं। तो वैसे क्या है, हमारे में से बहुतों के लिए और मदर्स, हमारी जो माताएं हैं और हैं, और यानी हमारी फर्स्ट रोल मॉडल्स यानी कि पहली आदर्श हैं। और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास पात्र, तो हमारी क्या है, विश्वास पात्र भी हैं। एंड और अवर हमारी गाइडिंग लाइट्स, गाइडिंग लाइट्स क्या होता है, गाइडिंग मतलब होता है गाइड यानी मार्ग दिखाना, लाइट यानी कि प्रकाश, हमें मार्ग दिखाने वाला प्रकाश। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो मार्गदर्शक हैं यानी कि गाइडिंग लाइट्स हैं, तो वो भी हमारी जो माताएं हैं वो हैं, हमारे में से बहुत लोगों की हैं, ऐसा हम मानते हैं। दे यानी कि जो माताएं हैं, दे सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस होता है कि त्याग करना। ठीक है, यानी कि कुछ भी वो छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। तो दे सेक्रीफाइस सो मच, सो मच यानी कि इतना कुछ, टू मेक, टू मेक श्योर, मेक श्योर होता है कि सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इतना कुछ त्याग देती हैं सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, मेक श्योर सुनिश्चित करने के लिए। दैट कि वी आर, ओके, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के लिखा है तो ए जो होता है वो निकल जाता है। तो वी आर हम हैं, हैप्पी यानी कि खुश हैं, हेल्दी स्वस्थ हैं, एंड और सक्सेसफुल यानी कि सफल हैं। तो इसके लिए वो क्या होते हैं, बहुत कुछ त्याग कर देती हैं, बस यह सुनिश्चित करने के लिए, यह पक्का करने के लिए कि हम जो हैं वो खुश हैं, स्वस्थ हैं और सफल हैं। येट तभी, वी ऑफन
वी ऑफन यानी कि हम, ऑफन यानी कि अक्सर, टेक, टेक यानी कि लेना, ठीक है, टेक देयर लव यानी कि उनका प्यार जो है, फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड यानी होता है हल्के में लेना, फिर भी येट यानी कि तभी भी, वी ऑफन हम अक्सर, टेक लेते हैं, देयर लव उनका प्यार, फॉर ग्रांटेड यानी कि हल्के में लेते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, ऐसे डायलॉग भी सुना होगा मूवी में कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लेना, ठीक है, ऐसे होता है कि फॉर ग्रांटेड यानी हल्के में लेना। एंड और फॉरगेट, फॉरगेट यानी कि भूल जाते हैं, टू क्या करना, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी कि इजहार करना, व्यक्त करना, प्रकट करना, और ग्रेटिट्यूड यानी कि हमारा जो आभार है, एहसानमंद है, एहसान है उसको, एंड और अफेक्शन, अफेक्शन यानी कि प्रेम, जो स्नेह है उसको हम व्यक्त करना, उनको बताना भूल जाते हैं, उनको हल्के में लेते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ त्याग वगैरह करती है, इतना कुछ करती है, फिर भी हम हल्के में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर यानी कि मुझे याद है, ठीक है, रिमेंबर होता है कि याद होना, ठीक, आई रिमेंबर मुझे याद है। यदि इसमें लिखा हो कि आई डू रिमेंबर, यदि यहाँ पे मैं डू लिख दूँ, आई डू रिमेंबर यानी कि मुझे पक्का पक्का याद है, तो आई रिमेंबर मुझे याद है, अ टाइम यानी कि एक समय, व्हेन जब, आई वॉज गोइंग यानी कि मैं जा रहा था, ठीक है, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, थ्रू यानी कि से, ठीक है, मैं जा रहा था, किससे जा रहा था, से, अ डिफ़िकल्ट फेज यानी कि एक मुश्किल फेज, फेज आप कह लो कि एक घड़ी से, एक स्थिति से, तो अब यहाँ पे जा रहा नहीं बोलेंगे अपन, गुजर रहा था बोलेंगे, ठीक है। तो जब मैं गुजर रहा था एक डिफ़िकल्ट फेज यानी कि एक मुश्किल घड़ी से या मुश्किल परिस्थिति से मैं गुजर रहा था, इन माई लाइफ यानी कि मेरे जीवन में, माई यानी मेरा, लाइफ इन जीवन, तो मेरे जीवन में जब मैं एक मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा था, आई वॉज फीलिंग लॉस्ट, मैं वॉज था, फीलिंग यानी महसूस करना, मैं महसूस कर रहा था, लॉस्ट यानी कि खोया हुआ महसूस कर रहा था। कॉमा लगा के लिखा है कन्फ्यूज्ड यानी कि, कन्फ्यूज यानी कि परेशान, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो वो जो होता है कन्फ्यूज बोलते हैं। तो कन्फ्यूज था यानी कि खोया हुआ भी था, और कन्फ्यूज यानी परेशान भी था, एंड और अलोन, अलोन यानी कि अकेला भी था, तो अकेला भी था। इट वॉज यानी कि वह, वॉज थी, माई मदर यानी कि मेरी माता थी, मेरी मम्मी थी, हु जिन्होंने, हेल्ड माई हैंड, अब यहाँ पे होल्ड जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म है हेल्ड यानी पकड़ना, पकड़ना, थामना, थामा, माई हैंड यानी मेरा हाथ थामा, एंड और गेव मी यानी होता है कि गिव मी यानी कि देना, गेव मी दिया, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी होता है ताकत, यानी कि जो मुझे मेरा हाथ थामा और मुझे ताकत दी, टू क्या करने की, कीप गोइंग यानी कि कीप यानी होता है कि रखना, और जब कीप के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, कीप गोइंग यानी कि उसको जारी रखना हो जाता है, ठीक है। जैसे कीप स्लीपिंग यानी कि उनको सोने दो, कीप स्टडिंग उनको पढ़ने दो, वैसे कीप गोइंग यानी कि मुझको चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए उन्होंने मुझे ताकत दी, उन्होंने मेरा हाथ थामा। शी लिसन टू मी यानी कि जो माता है, शी वह लिसन यानी कि सुनना, उन्होंने टू मी यानी कि उन्होंने मुझे सुना, लिसन यानी सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है, उन्होंने मुझे सुना, विदाउट, विदाउट यानी कि के बिना, ठीक है, विदाउट, विथ यानी कि के साथ, विदाउट यानी कि के बिना, के बिना, विदाउट जजमेंट, जजमेंट यानी कि जो भी ऐसा होता है ना कि निर्णय बना लेते हैं मन ही मन में कि नहीं नहीं जज करते हैं किसी को, तो वैसा नहीं किया, बिना किसी निर्णय लिए हुए उन्होंने मुझे सुना। कॉमा लगा के लिखा है कंफर्टेड मी, कंफर्ट होता है कि दिलासा दिलाना, आराम दिलाना, तो कंफर्टेड मी मुझे दिलासा दिलाया, ठीक है, मी मुझे दिलासा दिलाया, व्हेन जब, आई क्राइड यानी कि मैं रो रहा था, ठीक है, जब मैं रोया, ठीक है, क्राई यानी रोना, आई क्राइड यानी कि मैं रोया, जब मैं रोया तब उन्होंने मेरे को दिलासा दिलाया, एंड और रिमाइंडेड मी, ठीक है, रिमाइंड होता है याद दिलाना, ठीक है, रिमाइंडेड मी उन्होंने याद दिलाया मुझे, याद दिलाया, रिमाइंडेड मी याद दिलाया, ऑफ किसके बारे में याद दिलाया, काके की, किसके बारे में, माई वर्थ यानी कि मेरा मूल्य जो है उसके बारे में मुझे याद दिलाया कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। व्हेन जब, आई फेल्ट यानी मैं महसूस कर रहा था, ठीक है, फील की सेकंड फॉर्म, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, वर्थलेस, वर्थलेस यानी कि मूल्यहीन, बिना कोई मूल्य के यानी कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही बेकार हूँ, वर्थलेस हूँ, बेकार हूँ, जब वो ऐसा महसूस कर रहा था उस टाइम पे उसकी मम्मी ने
उसे याद दिलाया और उसकी जो वर्थ है यानी उसका जो मूल्य है वो उसे बताया। आई रियलाइज्ड, आई रियलाइज यानी कि मैं मतलब महसूस करना होता है या ऐसा मानना। आई रियलाइज यानी कि मैं एहसास करता हूँ। देन तब, दैट देयर वॉज नो वन एल्स, कि देयर वॉज यहाँ पे देयर जो है बस एज इसको फुलफिल करने के लिए आया है सेंटेंस को, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। वॉज था, नो वन एल्स, नो वन एल्स यानी कि कोई दूसरा नहीं, एल्स यानी होता है दूसरा, नो, नो यानी कि नहीं, वन यानी कि कोई, कोई दूसरा नहीं, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, दुनिया में कोई दूसरा नहीं, हु जो लव्ड मी यानी कि प्यार किया, ठीक है, लव यानी कि प्रेम करना, लव्ड मी प्यार किया, एज मच यानी इतना कि शी डिड यानी कि उसने किया। तो आई रियलाइज्ड मैं यह एहसास करता हूँ या मैं ऐसा मानता हूँ, यानी कि मैंने ऐसा माना। देन तब, दैट देयर वॉज नो वन एल्स यानी कि कोई दूसरा नहीं था तब, इन द वर्ल्ड दुनिया में, हु लव्ड यानी कि जो प्यार करता हो मेरे को, एज मच एज यानी कि इतना ज़्यादा, शी डिड यानी कि उसने किया, क्योंकि उनकी जो माता है उसने जितना प्यार किया उतना कोई और ज़्यादा नहीं करता होगा। एक्सप्रेसिंग यानी कि व्यक्त करते हुए, इजहार करते हुए, बताते हुए। योर लव आपका प्यार, फॉर योर मदर अपनी माता के लिए, डजंट हैव टू बी ग्रैंड और इलेबोरेटेड। अब इसमें देखो इलेबोरेट का मतलब होता है कि इलेबोरेट यानी कि आप समझिए कि बढ़ा चढ़ा के जैसे बताते हैं ना, पूरा विस्तार से बताते हैं। ग्रैंड यानी होता है भव्य, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका जो प्यार है, फॉर योर मदर, योर लव फॉर योर मदर यानी कि आपका जो प्यार है आपकी माता के लिए, डजंट यानी कि डजंट हैव यानी कि होना, पास में होना, तो डजंट हैव नहीं होता है, टू बी यानी कि कैसा, टू बी ग्रैंड और इलोबरेटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा भव्य और विस्तार वाला नहीं होता है, बस आपको एक्सप्रेस करना होता है। इट कैन बी यानी ये हो सकता है, कैन बी हो सकता है, एज सिंपल एज सेइंग, एज सिंपल एज सेइंग, ऐसे मतलब इतना सामान्य, इतना साधारण, सेइंग कहते हुए, आई लव यू यानी कि मुझे प्रेम है। अब माता को आई लव यू आजकल के मॉडर्न लोग तो कहते हैं, पुराने वाले नहीं कहते, तो आप अच्छी लगती हैं ऐसे ही कहोगे तो भी चलेगा। और गिविंग हर यानी कि देते हुए, गिविंग देते हुए, हर यानी कि उन्हें देते हुए, अ हग यानी कि एक ऐसे गले मिलके हक देते हैं, ऐसे देते हुए। इट कैन बी हार्ट फेल्ट नोट, इट कैन बी यानी कि ये जो एक्सप्रेस करने का तरीका है प्यार, कैन बी यानी हो सकता है, हार्ट फेल्ट यानी कि एक हार्दिक या दिल से निकला हुआ, नोट यानी कि पत्र, एक नोट भी हो सकता है। अ स्मॉल गिफ्ट यानी कि एक छोटा जो उपहार है वो भी हो सकता है। और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ हर, स्पेंडिंग यानी होता है बिताना, ठीक है, स्पेंड यानी बिताना, स्पेंडिंग यानी बिताते हुए। क्वालिटी टाइम यानी कि गुणवत्ता वाला समय, क्वालिटी होती है गुणवत्ता, टाइम यानी कि समय, गुणवत्ता वाला समय, विथ हर उनके साथ में। अब गुणवत्ता वाला समय वैसे क्या, क्योंकि आप बैठ के अपनी माता के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए उनके बारे में या किसी टॉपिक के बारे में बातचीत कीजिए, तो वो जो टाइम होता है उसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, कि आप उसमें कुछ और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी माता के साथ में बात कर रहे हैं। इट्स अबाउट लेटिंग हर नो, इट इज़ अबाउट यानी अबाउट आता है के विषय के बारे में, यह है के विषय के बारे में। लेटिंग हर नो, अब यहाँ पे लेट हर नो होता है कि किसी दूसरे को जानने देना, उसे जानने देना, जैसे ना लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, वैसे ही लेट हर नो उसे जानने दो, लेटिंग हर नो उसे जानने दो, दैट की शी इज़ यानी वह है, अप्रिशिएटेड यानी कि सराहना की हुई या गुणवत्ता बताई हुई। अप्रिशिएट होता है किसी को सराहना, कि वाह तुम इतना अच्छा काम करती हो। शी इज़ अप्रिशिएटेड यानी कि वह सराही हुई है, उसको सराहा हुआ, यहाँ पे पैसिव बन रहा है। वैल्यूड यानी कि वह महत्व उसका जो है वो बताया हुआ है। एंड और चेरिस्ड होता है आपका, कि जैसे आप किसी के पास में रहते हैं, उनका लालन पालन करते हैं और उसको संजोना कह लो आप, ठीक है, उनको संजो के रखते हैं, पोस के रखते हैं, तो वो आता है चेरिश में, ठीक है। तो वो जो है आपकी अप्रिशिएटेड सराही हुई है, वैल्यूड यानी कि जो उनका महत्व बताया हुआ है, एंड चेरिस्ड यानी कि संजोया हुआ है, तो ऐसा उन्हें जानने दो आप। आई हैव लर्न
आई हैव लर्न यानी कि मैं सीख चुका था, ठीक है, सीख चुका हूँ। दैट की एक्सप्रेसिंग यानी कि व्यक्त करना, बताना, योर लव यानी आपका प्यार, फॉर के लिए, योर मदर यानी कि माता के लिए, इज़ है, नॉट यानी कि इज़ नॉट यानी कि नहीं है, जस्ट यानी कि बस केवल इतना ही नहीं है, गुड गुड यानी कि अच्छा, फॉर हर यानी उनके लिए। तो ये मैं सीख चुका हूँ। दैट जो एक्सप्रेसिंग यानी बताना, योर लव यानी कि आपका जो प्यार है, फॉर योर मदर आपकी माता के लिए, इज़ नॉट जस्ट यानी केवल नहीं है, गुड अच्छा, फॉर हर उनके लिए। तो ये केवल उनके लिए ही अच्छा नहीं है, बट लेकिन इट्स ऑल्सो गुड यानी यह है भी गुड एंड अच्छा है, फॉर यू आपके लिए भी यह अच्छा है। इट स्ट्रेंथन्स यानी कि यह शक्ति देता है, ठीक है, मजबूत बनाता है, योर बॉन्ड आपका बंधन, इंक्रीज योर हैप्पीनेस बढ़ाता है, योर हैप्पीनेस आपकी खुशियाँ जो हैं उनको बढ़ाता है, एंड और गिव्स यू देता है, अ सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस यानी कि समझ, सेंस होता है समझ, ऑफ पर्पस, पर्पस यानी कि उद्देश्य। तो आपको ऐसा एक समझ का उद्देश्य देता है और आपकी जो खुशियाँ हैं वो बढ़ाता है और जो बॉन्ड है उसको वह मजबूत करता है। इट इज़ अ रिमाइंडर, इट इज़ अ रिमाइंडर यह एक रिमाइंडर, जैसे अपन मोबाइल में रिमाइंडर लगाते हैं कि अपने को याद दिला दे, तो इट इज़ अ रिमाइंडर यह याद दिलाता है या याद दिलाने का काम करता है। दैट की नो मैटर, नो मैटर यानी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो जाए, व्हाट हैपन्स यानी कि नो मैटर यानी कि कोई भी मामला हो, और व्हाट हैपन्स यानी कि क्या हैपन यानी होना, यानी कुछ भी घटित हो जाए, नो मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन में लाइफ जीवन में, ठीक है। तो व्हाट हैपन यानी कि क्या हुआ, कुछ भी हुआ, नो मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मामला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन लाइफ जीवन में, ये आपको याद दिलाता है। यू हैव आपके पास है, यू हैव यानी कि पास में होना, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है इसलिए हैव का मतलब हुआ पास होना, कि पास है। समवन यानी कि कोई, कोई पास है। हु जो, विल ऑलवेज यानी विल यानी रहेगा फ्यूचर के लिए, ऑलवेज यानी हमेशा, लव यानी कि प्यार, तो विल लव यानी कि वह प्यार करेगा, यू आपको, अनकंडीशनली यानी कि बिना शर्त के आपको प्यार करेगा, कोई है, ठीक है। तो लाइफ के अंदर आपको ये याद रहेगा, इट्स ए रिमाइंडर, ये याद रहेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास में कोई ना कोई तो है जो आपको प्यार करेगा। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में, ऊपर जो भी पढ़ा है उसका निष्कर्ष है जो कि 4-5 लाइन के अंदर बनाया गया है। आवर मदर हमारी जो मदर्स यानी कि हमारी जो माताएं हैं, आर हैं द अनसंग हीरोज, अनसंग होता है कि चुपचाप खामोश, हीरोज, हीरोज यानी कि जो नायक होते हैं, हीरो जो होते हैं, तो वह हैं ऑफ आवर लाइफ्स, आवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन की जो है वो खामोश हीरो है, खामोश नायक हैं, नायिका हैं। दे आर, दे आर वे हैं, द वंस यानी कि कोई, वन मतलब होता है कोई अकेला आदमी है, तो यहाँ पे माताओं हैं उनके लिए वंस का उपयोग किया गया है। हु जो, मेक, मेक यानी होता है बनाती हैं, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, पॉसिबल, पॉसिबल यानी कि संभव, तो वह सब कुछ संभव बनाती हैं, एंड और देयर लव, देयर लव यानी कि उनका जो प्यार है, इज़ है, द ग्लू, ग्लू यानी कि गोंद, जैसे चिपकने के लिए होता है ना गोंद, तो ग्लू यानी गोंद है। दैट जो, होल्ड्स, होल्ड्स यानी कि ऐसे जोड़े रखता है, बांधे रखता है, होल्ड माई हैंड यानी मेरा हाथ पकड़ो, ठीक है, तो वैसे ही होल्ड यानी कि पकड़ के रखता है, बना के रखता है। आवर फैमिलीज टुगेदर हमारे जो परिवार हैं, फैमिलीज जो परिवार हैं, टुगेदर यानी कि साथ में, तो जो माताएं हैं उनका जो प्यार है वो एक ग्लू की तरह है जो फैमिलीज जो हैं उनको जोड़े रखता है। सो इसलिए टेक अ मोमेंट, टेक अ मोमेंट यानी कि एक पल लो, टुडे आज, आज एक पल लो, टू एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने के लिए, इजहार करने के लिए, योर लव यानी कि आपका प्यार जो है उसका इजहार करने के लिए, योर लव का प्यार इजहार करने के लिए, फॉर योर मदर यानी कि अपनी माता के लिए, अपनी माता के लिए, टेल हर, टेल हर यानी कि बोलो उनको बताओ, टेल हर उन्हें बताओ, हर यानी टेल यानी बताना, उन्हें बताओ, हाउ मच यानी कि कितना ज़्यादा, हाउ मच कितना ज़्यादा, शी मीन्स टू यू,
मीन्स टू, शी मीन्स टू यू है आपका कितना ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। शी मीन्स टू, मीन्स होता है मायने रखना, यहाँ पे एस लगा है क्योंकि शी जो है सिंगुलर है। सी मीन्स टू यू कितना ज़्यादा मायने रखती है, टू यू आपको, ठीक है, आपके लिए कितने ज़्यादा मायने रखती है। एंड और हाउ ग्रेटफुल यानी कि कितने आभारी हैं, ठीक है, कितने आभारी हैं। यू आर आप, फॉर ऑल सबके लिए, दैट जो शी डज वह जो करती है, यानी कि जो माता है वो जो कुछ करती है उसके लिए आप कितना आभारी हैं, ये सब आप उनको बताओ। ट्रस्ट मी यानी विश्वास करो मुझ पर, ठीक है, मी यानी मुझ पर, ट्रस्ट मी यानी मुझ पर विश्वास करो। इट विल मेक यह बना देगा, हर डे उनका दिन बना देगा ये, एंड और योर्स टू आपका भी, यानी कि वाह दिन बन गया, यानी कि मज़ा आ गया, ठीक है, वैसे ही दिन बना देगा, आपका भी बना देगा और उनका भी बना देगा। तो ये बताओ आप उनको जा कर के कि आप उनके लिए कितने मायने रखती हैं, ठीक है, वो आपके लिए कितने मायने रखती हैं, और साथ ही साथ में आप कितने आभारी हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सब बताना है। तो इसी के साथ में ही ये आर्टिकल ये कंप्लीट होता है, साथ में वर्ड मीनिंग्स हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए इसको यहीं पे ही स्टॉप करते हैं बंद, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।